बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्लिक टेक्निकल सर्विस के ऊपर एज ए टेक्नीशियन कैसे ऐड होना है। तो उसके लिए आपको क्लिक टेक्निकल सर्विस इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से। तो उसके इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसको ओपन करते हैं तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपने सबसे नीचे चले जाना है। आपको एज आर ए टेक्नीशियन, क्या आप टेक्नीशियन हैं, क्लिक हेयर, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट डालेंगे, रजिस्टर्ड जो भी आपका रजिस्टर्ड अकाउंट है वो डालेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरीज नज़र आ रही हैं नीचे। आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, रेफ्रिजरेटर के टेक्नीशियन हैं या ऑटो टेक्नीशियन हैं, जो भी आप टेक्नीशियन हैं कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि मैं यूपीएस टेक्नीशियन हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ यूपीएस टेक्नीशियन। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे हमने इसके ऊपर ऐड होना है। ये देखें, यूपीएस टेक्नीशियन मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैंने इसको कंफर्म के क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो पे वर्किंग के ऊपर हमने ऑन कर दिया वर्किंग के बटन को। तो वर्किंग जैसे ही हम वर्किंग पे आए हम ऑनलाइन हो चुके हैं। अब जैसे ही कोई कस्टमर डिमांड करेगा कि मुझे एक यूपीएस टेक्नीशियन की ज़रूरत है, तो वो जो नज़दीक तरीन कस्टमर होगा आपके वो हमें ज्वाइन कर लेगा। तो अब जैसे ही कोई कस्टमर आता है तो मैं आपको अगला प्रोसीजर भी दिखाता हूँ। जी, अब आपको दिखाते हैं कि ये देखें, एक रिक्वेस्ट आई है हमारे पास कस्टमर की। तो कस्टमर ने हमें ज्वाइन किया है, वो उसकी लोकेशन भी नज़र आ रही है। ये नीचे आपको एक मैप के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि इस जगह से कस्टमर ज्वाइन कर रहा है हमें। तो वो चाह रहा है कि उसे एक टेक्नीशियन की ज़रूरत है। वो कह रहा है आई नीड ए टेक्नीशियन फॉर यूपीएस रिपेयरिंग। उसने आगे अपनी पिक्चर शो नहीं करवाई हुई। जिसने पिक्चर लगाई होगी उसकी पिक्चर भी आपको सामने नज़र आएगी। तो अब आपने कस्टमर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है कि आपको कस्टमर रिक्वेस्ट की है तो आपने एक्सेप्ट कर लेनी है ये वाली। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आगे का प्रोसीजर भी आपको दिखाते हैं। तो इसमें इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है। और उसके बाद आपने स्टार्ट वर्क के ऊपर क्लिक करना है। और स्टार्ट वर्क के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपने देखना है कि आपने यूपीएस चेक कर लिया है जाके वहाँ पे। तो अब आप चाहते हैं कि ये अगर तो वहाँ पे ठीक होता है, अगर आपने वहीं पे ठीक कर लिया तो आपने कैलकुलेट चार्जेस के ऊपर क्लिक कर लेना। और अगर वहाँ पर ठीक नहीं होता तो आपने आइटम कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसका मतलब ये है कि आपको ये अपने सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप इसको रिपेयर करके वापस लाएंगे। तो जब आप आइटम कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो क्लिक टेक्निकल सर्विस कलेक्टेड आइटम डिटेल, यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है कि आपने कौन सी चीज़ यहाँ से ख़रीदी है, यहाँ से रिसीव की है। और उसके बाद आपने प्लीज़ राइट हेयर नंबर ऑफ़ आइटम, नीचे लिखना है कितनी चीज़ें हैं, 1 है, 2 है, 4 हैं, 5 है, जितनी भी हैं। उसके बाद आ जाना जी, आपने नीचे लिखना है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आपने रिपेयरिंग नीडेड, कि इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको वर्कशॉप लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर रिपेयर करके वापस लाएंगे। उसके बाद नीचे है जी क्लिक हेयर डेट, कि आपने इसको वापस कब करना है। वापस की डेट आपने देनी है इनको, कि अगर आप 14 तारीख को लेकर जा रहे हैं तो अगर आप 15 या 16 को देते हैं, मैं चाहता हूँ मैं 15 तारीख को दे दूँगा। उसके नीचे आपने टाइम भी देना है। टाइम आपने सेलेक्ट कर देना है कि मैं मिसाल के तौर पर 5 बजे देना चाहता हूँ, कि मैं 5 साढ़े 5 बजे मैं इसको दे दूँगा। तो मैं 5:30 क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने दे दिया। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी, पीएम भी हम सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, इसमें हमने ये भी चेक करना है। अब इसको दोबारा रीसेट करते हैं, 5:30 बजे पीएम। एएम और पीएम का भी आपने ख्याल रखना है। और हम इसको पीएम पे ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सेंड डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने वर्कशॉप चले जाना। जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक हेयर टू सेलेक्ट रीच डेट, कि आपका जो कंप्लेन है वो कब आपने अपनी सर्विस सेंटर के ऊपर रिसीव की। तो ये आप करंट डेट ही डाल सकते हैं, कि करंट डेट और करंट टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर आप सेंड डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगा कि आपने प्लीज़ राइट हेयर डिटेल ऑफ रीसॉल्व्ड। तो यहाँ पर आप
अपनी डिटेल देंगे कि हमने इसके ऊपर क्या काम किया है, इसमें हमने कौन सी चीज़ डाली है, क्या किया है उसके आइटम के मतलब। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिपेयरिंग डन, एंड इसमें मैं लिख दूँगा कि मैंने इसके अंदर क्या चीज़ डाली है, वो भी साथ लिखना है। कि मैंने मिसाल के तौर पर इसमें एक कैपेसिटर डाला है, तो मैं इसके ऊपर लिख दूँगा मैंने एक कैपेसिटर डाल दिया। उसके बाद सिलेक्ट क्लिक हेयर टू सेलेक्ट रिटर्न डेट। जैसे ही आप रिटर्न डेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऊपर आपने डिटेल लिख के आपने नीचे आ जाना है, क्लिक हेयर टू सेलेक्ट रिटर्न डेट। अगर आपने उस जो डेट आपने दी है उससे पहले ठीक कर लिया है, तो आप इसको दोबारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेट कि आप उसका टाइम भी आप दोबारा सेट कर सकते हैं। अगर आपने जो टाइम दिया है उससे पहले आपने कर लिया है, तो आप उसके पहले, मैं चाहता हूँ मैंने 5 बजे का टाइम दिया था, तो 2 बजे रेडी हो गया, तो मैं 2 बजे ही ऐड करके तो इसको सेंड डाटा के ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आ जाए जी बिल की डिटेल आ जाती है, क्लिक टेक्निकल सर्विस बिल डिटेल। सबसे पहले आपने सर्विस चार्जेस लिखने हैं ऊपर राइट हेयर। सर्विस चार्जेस के आपके सर्विस चार्जेस कितने थे, 500 थे या 1000 थे या 2000 थे, जितने भी थे। उसके बाद आपने करेंसी लिखनी है कि आपने कौन सी करेंसी है, किस मुल्क की करेंसी में आपने पेमेंट लेनी है। तो उसके बाद आ जाते हैं जी प्लीज़ राइट हेयर टू अदर वर्क डिटेल की, इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ डाली है उसकी मज़ीद डिटेल लिख दें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिपेयरिंग एंड, यानी कि मैंने इसको रिपेयर भी किया है और इसके साथ मैंने एक कैपेसिटर डाला है। और उसके बाद आ जाते हैं जी राइट हेयर अदर वर्क चार्जेस। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने एक तो आपने आने जाने का जो किराया है वो भी डालना है, अगर कोई रक्षा वगैरह आप लेके गए हैं। उसके बाद आपने पार्ट्स की डिटेल इसमें डाल देनी है कि कैपेसिटर कितने का था, और वो जितने भी आपने पार्ट्स डाले हैं उनकी डिटेल डाल के आपने इसको क्लिक कर दी। मैंने ये डाल दिए, पार्ट्स चार्जेस डाल दिए। उसके बाद मेरे पास टोटल बिल आ गया है 1250 रुपये। अब हम क्या करेंगे, रिसीप्ट स्लिप, बिल रिसीप्ट स्लिप। जब हम कस्टमर को यूपीएस मिसाल के तौर पर उसकी आइटम हमने उसको ठीक करके उसको चेक करवा दिया है, वो उसकी तसल्ली हो गया, तो उसमें हमें जो पैसे हमने रिसीव करने हैं 1250 रुपये बिल है, तो हम 1250 रुपये लेकर उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सिंपल आपका फिर से वही मैप वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने टास्क कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप टास्क कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से फिर वही चीज़ें आपको दोबारा से ऐड हो जाएंगे। तो आप दोबारा से फिर नेक्स्ट कस्टमर को ले सकते हैं। उसके बाद आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि आपने आज की डिटेल में क्या क्या काम किया है। तो ये आपके सामने हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको सब डिटेल नज़र आ जाएगी कि कस्टमर ने आपसे क्या पूछा था, आपने उसको क्या कहा, आप कब उसके पास गए, आपने कब वहाँ से चीज़ आइटम जो है वो रिसीव की, आपने कब उसको ठीक किया और आपने कब उसको वापस किया। तो ये तमाम तर डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं आपकी हिस्ट्री में। तो यही एक सिंपल तरीका है आपको क्लिक टेक्निकल सर्विस में काम करने का। तो उम्मीद है कि आप इसके समझ ही चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को एक बार फिर देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि आप क्लिक टेक्निकल सर्विस से अच्छी अर्निंग हासिल करेंगे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।